गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कवर करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर फार्मा और पैथोलॉजी और जेनेटिक्स तीनों का एक साथ पेपर आता है। तो जो ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये 3 साल का पूरा मिक्सचर है, यानी 3 साल 2019 का क्वेश्चन पेपर, 2020 का क्वेश्चन पेपर, 2025 क्वेश्चन पेपर। उनमें से जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सब बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इनको एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन आए क्या हैं और किस तरीके से लिखना है इनको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफाइन से। तो फिर याद रखो ये 3 साल के पेपर है, फार्मा पैथोजेटिक्स तीनों मिला के। तो सबसे पहले जितनी भी डिफाइनें आई उनको अलग किया गया है, फिर जितने भी शॉर्ट नोट उनको अलग किया गया है, जितने भी वेरी शॉर्ट है उनको अलग किया गया, फिर जाके लॉन्ग क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले डिफाइन पूछी गई थी। क्या डिफाइन? तो पहली डिफाइन थी एंटीबायोटिक। तो ये सबको पता है एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं जो माइक्रोब यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए दी जाती है। सिंपल, 2 मार्क्स में आएगी। एंटी ट्यूबरलिन ड्रग, ये वो ड्रग होती है जो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है माइकोबैक्टीरियम की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर एक प्रकार का घाव है जो अपने पेट में या फिर छोटी आंत में हो जाता है ज़्यादा एसिड निकलने की वजह से, या फिर एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से। तो सिंपल पेप्टिक अल्सर अल्सर विच वो पेप्टिक अल्सर अल्सर विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम डिसीज इन विच अल्सर इज क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ HCl। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक वायरस बीमारी वायरल बीमारी है जिसमें अपना क्या कहते हैं, सॉरी, हेपेटाइटिस क्या है? एक लिवर में इन्फ्लामेशन है, अपने लिवर में क्या इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसे हेपेटाइटिस कहते हैं। वही टीबी क्या है? टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज है जो ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग आया था। अब ये जेनेटिक का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हम जीन की टेस्टिंग करते हैं लैब में, जिससे ये पता करते हैं कि उसे कोई पहले से बीमारी नहीं है, माता पिता से नहीं आई है, या फिर डिलीवरी के पहले प्रेगनेंसी के दौरान कोई म्यूटेशन नहीं हो गया, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो गई बच्चे के अंदर, या फिर बच्चे के सेल में, या फिर जो भी अंदर बेबी है उसके अंदर। तो ये टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि पता कर सके बेबी बाहर आने से पहले। फिर फार्माडायनामिक की क्या कहते हैं डिफाइन आई थी, जिसका मतलब ये होता है कि जो ड्रग का अपने बॉडी में क्या एक्शन रहता है। फिर फार्माकाइनेटिक्स क्या है कि बॉडी का ड्रग में क्या एक्शन रहता है, मतलब जब ड्रग खाते हैं तो अपनी बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है। तो ये दोनों डिफाइन आप इसको टैप्स में देख, मतलब डिफरेंस में देख लेना तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये केवल 3 साल में डिफाइन पूछी गई थी। बाकी शॉर्ट नोट में क्या था, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें सबसे पहले आपको 5 नंबर का है, तो पहले डिफाइन लिखनी है। पहले क्या लिखना है? डिफाइन। डिफाइन क्या है इसकी, उसके बाद टैप्स लिखने हैं। ठीक, टैप्स के बाद में ये बीपी बढ़ना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहलाता है। डिफाइन लिख देंगे, उसके बाद टैप्स लिख देंगे, उसके बाद इसमें कौन कौन सी मेडिकेशन दवाइयाँ यूज है वो लिख देंगे, और लास्ट में अगर इसके कौन क्या कहते हैं उसको प्रॉब्लम कुछ इन दवाओं को खाने से आती है वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 नंबर के, तो सफिशियंट है। ऐसी ब्रोंकोडायलिटिस होती है, सेम ब्रोंकोडायलिटिस जो वो दवाइयाँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है उसको ठीक करने के लिए दी जाती हैं। उसके बाद में सेम वही डिफाइन टैप्स, मेडिसिन कौन कौन सी यूज हो रही हैं, और प्रॉब्लम कौन कौन सी कंट्राइंडेक्शन आ रहे हैं या फिर कोई रिस्क फैक्टर है वो। NSAID के बारे में, ये नॉन स्टेरॉयड है, और क्या कहते हैं नॉन स्टेरॉयड दवाइयाँ होती हैं जो इंसान पेन किलर के रूप में या फिर फीवर के रूप में लेता है। तो उसके बारे में वही सेम डिफाइन टाइप और मेडिकेशन, रिस्क फैक्टर और कंट्राइंडिकेशन। एंटीसेप्टिक के बारे में लिखना है वही 5। ये मतलब सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट में लिखने के लिए सबसे पहले डिफाइन देना है, फिर उसका टाइप से जो टाइप्स लिखने हैं, उसके बाद कौन सी मेडिकेशन यूज होनी है, और कोई रिस्क फैक्टर उसका है या फिर कंट्रा इंडिकेशन। ये रहा शॉर्ट पूरा कर कंट्रा इंडिकेशन, एक शॉर्ट नोट करें तरीका। फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, ये लिखना है 5 नंबर में। वुंड हीलिंग आई थी, एंटी कॉन्वुलेंट आया, इसके बाद इमरजेंसी ड्रग और जेनेटिक टेस्ट। और फिर इधर अब यहाँ जेनेटिक्स में क्वेश्चन आ गए, डाउन सिंड्रोम क्या है, म्यूटेशन क्या है, ब्लड ग्रुप, ये सब शॉर्ट नोट है। जेनेटिक एंड काउंसलिंग क्या है, हेपेटाइटिस, सेम वही डिफाइन टैप्स मेडिसिन रिस्क फैक्टर। फिर ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, और न्यूनेटल चिल्ड्रन, जिसमें जिनके बारे में टेस्टिंग करनी होती है। कुछ 4-5 तरीके लिखने हैं जो बच्चा होता है न्यूनेटल नया जो तुरंत पैदा होता है उसके बारे में जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें उसमें क्या दिक्कतें आ रही है वो लिखने के लिए। अब पहुंचते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। तो
तो शॉर्ट नोट या तो 4 नंबर में आएगा या फिर आपका 3 नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था एंटी लेप्रोसिस थेरेपी क्या है। तो ये एक लेप्री बैक्टीरिया, उसको मारने के लिए, किल करने के लिए उसको हम लेप्रोसिस थेरेपी का यूज करते हैं। टॉक्सिक फार्माकोलॉजी का टॉक्सिक इफेक्ट पूछा था। एस्पिरिन की 2 दवाइयाँ, साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, 2 दवाइयाँ एंजाइना पेक्टोरिस की, 2 दवाइयाँ हेपेरिन की। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर 2 दवाइयाँ पेप्टिक अल्सर की, 2 दवाइयाँ सीपीआर की जो इमरजेंसी केस में देते हैं। फिर ड्रग दवाई के नाम लिखने हैं। 4 नंबर में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कौन कौन सी दवाइयाँ देते। तो ये वाला आंसर उसने घुमा के पूछ दिया, पर यहाँ ब्रैंको डायरेक्टर जो था ना, जिसको ब्रैंको डायरेक्टर से दवाइयाँ याद होंगी क्योंकि ये भी लंग्स पे इस्तेमाल होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो वो उसके बारे में लिख के आ जाएगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। फिर पेप्टिक अल्सर के बारे में लिखना था आपको। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। क्या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, रूट ऑफ ड्रग, नेचर ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो कोई 2 ही चीज पूछ जाएंगी, या तो आपको सोर्स पूछेगा या क्लासिफिकेशन पूछेगा, रूट्स पूछेगा। फिर डिफाइन पेप्टिक अल्सर क्या है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे पेप्टिक अल्सर होता है अपने बॉडी में, जो रिस्क फैक्टर से लेके लास्ट तक जो पेप्टिक अल्सर होने तब तक वो पैथोलॉजी बतानी है, कॉज बताना है इसका, सिम्टम्स बताने हैं इसी के। फिर पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन क्या है, इसकी पैथोलॉजी बतानी है। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अपने इंडिया में कब से मेडिसिन किस तरीके से दवाइयाँ दी जा रही हैं वो सब लिखनी है। सेल ग्रोथ क्या है, नॉर्मल सेल क्या है, कैंसर सेल क्या है, या फिर इन दोनों डिफरेंस आएगा या तीनों डिफरेंस आएगा। फिर रोल ऑफ नर्स बताना है फार्माकोलॉजी में, पैथोलॉजी में, जेनेटिकल में। तो इसको आप लोग पढ़ के जाइए, किसी एक का तो पूछेगा ही। दूसरा इफिसाइमा और ब्रोंकाइटिस में डिफरेंस क्या है, फिर आईवीएम क्यों देते हैं, ये हमको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था हमारा एक पेपर जो 18, 19, 20 और 25 में पूछे गए थे। ठीक, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसके पूरे का। और जो दवाइयाँ, मतलब मान लो कोई कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है वो याद नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम करना है, सभी की दवाई जो जो भी बीमारी पूछी गई है उसकी डिफाइन पहले लिखनी है। ठीक, फिर उसका कॉज लिखना है। ठीक, कॉज लिखने के बाद में आपको उसका क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक, उसके बाद ये लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है यहाँ पे क्या, साइन और सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। ठीक है, साइन एंड सिम्टम हो जाएगा ना। उसके बाद में अगर आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो वो भी लिख सकते हैं, क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक, और उसके बाद में 6 नंबर, फिर आप 6ठे पॉइंट पे लिखेंगे कि नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस पार्टिकुलर बीमारी के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, उसके बाद लास्ट में आएंगे, तब आप इसमें लास्ट पहुंचो मेडिकेशन। अगर चाहो तो अब मेडिकेशन कौन कौन सी पर्टिकुलर बीमारी में 2-3 आपको याद होनी चाहिए जो उसमें देनी है। तो ये है एक लॉन्ग क्वेश्चन करने, चाहे 5 नंबर में आए या फिर 10 नंबर में आए। देखो, अगर इससे 1 नंबर का ये हो गया, 2 के कॉज हो गए, 2 का पैथोलॉजी, 1 का साइन एंड सिम्टम, 1 का कॉन्ट्रा इंडिकेशन, 2 नंबर का नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, 2 नंबर की क्या, मेडिकेशन। ठीक, फिर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 11 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया। और लॉन्ग ऐसे ही बनता है, देखो यहाँ बना भी है, डिफाइन पेप्टिक अल्सर, पैथोफिजियोलॉजी पेप्टिक अल्सर, कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, साइन एंड सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से आपको एमएसएन में और पैथोफिजियोलॉजी में, फार्मा में ये चीज देख के आपको याद करना है, तभी वहां पे क्या होगा, क्या तो आसानी से आप लिख सकोगे और टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन करने का जो लॉन्ग होते हैं वो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ में, जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर सोशियोलॉजी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।